गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम ज्योग्राफी पार्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें चेंज इन लैंड यूज़ यानी भूमि के उपयोग में क्या क्या चेंज हो सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। सिंस ह्यूमन बींग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस यानी कि जब से जो मानव है वो अस्तित्व में आया है, दे हैव बीन यूजिंग लैंड फॉर वेरियस पर्पज़, उसने भूमि का उपयोग अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। अर्ली मैन वाज बेसिकली ए फूड गेदरर बट विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर दे स्टार्टेड कटिंग ट्रीज टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर यानी कि प्रारंभिक जो मनुष्य है वो सामान्यतया भोजन इकट्ठा करता था वनों से या जंगलों से, लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ है उन्होंने यानी कि पेड़ों को काट करके ज़मीन को साफ़ किया और फिर खेती करना शुरू किया। विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल दे स्टार्टेड माइनिंग एंड इवेंचुअली विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैन हैज चेंज्ड द यूज ऑफ लैंड टू फुलफिल द डिमांड्स एंड द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी कि जैसे जैसे मेटल धातुओं का आविष्कार हो रहा है, दे स्टार्टेड माइनिंग, उन्होंने खनन करना शुरू किया, एंड इवेंचुअली विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, और जैसे ही साइंस का और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है मनुष्य ने भूमि के उपयोग को ही बदल दिया। फुलफिल द डिमांड्स एंड द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए उसने जो टेक्नोलॉजी के परिवर्तन से भूमि जो उपयोग है उसका तरीका बदल दिया। पीपुल आर नाउ यूजिंग द कल्टिवेबल लैंड फॉर इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल पर्पज़ यानी जो लोग हैं वो आजकल भूमि को कल्टिवेटेड लैंड जो कृषि की भूमि है उसको औद्योगिक और रेजिडेंशियल पर्पज़ यानी कि निवास स्थान में बदल रहे हैं। इन अर्बन एरियाज़ लैंड इज़ यूज्ड फॉर वेरियस रिक्रिएशनल पर्पज़ यानी कि शहरी क्षेत्रों के अंदर भूमि का उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। द चेंज इन द लैंड यूज ऑल्सो लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड यानी कि भूमि उपयोग के अंदर जो बदलाव आया है वो उससे हमारी जो मृदा है उसका भी क्या हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, पतन हो रहा है उसके उपजाऊपन में। इट हैज़ ऑल्सो लेड टू डेजर्टिफिकेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन एंड दिस हैज़ बिकम ए थ्रेट टू द एनवायरनमेंट यानी कि इससे जो रेगिस्तान है उनका विस्तार बढ़ रहा है, लैंडस्लाइड भूस्खलन बढ़ रहा है, मृदा क्षरण हो रहा है, जिससे ये हमारे पर्यावरण को एक चुनौती दे रहा है। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चैलेंज इन लैंड यूज़, फर्स्ट है इसमें एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चरल एरियाज़ यानी कि जो कृषि क्षेत्र हैं उनको बढ़ाना। बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउस कॉम्प्लेक्स यानी कि हाउस जो आवास स्थान है उनको कॉम्प्लेक्स के अंदर बदलना। बिल्डिंग रोड्स एंड डैम्स, विभिन्न प्रकार के बांध और सड़क बनाना। बिल्डिंग कॉमर्शियल एरियाज सच एज मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल etc यानी कि जो व्यापारिक क्षेत्र हैं जैसे कि बाज़ार हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, उनका निर्माण करना। बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योग और जो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज हैं उनका निर्माण करना। बिल्डिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कॉम्प्लेक्सेज सच एज पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज etc यानी विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की गतिविधियों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाना जैसे कि पार्क है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं और स्विमिंग पूल हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, इनका निर्माण करना। लैंडस्लाइड्स भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स आर द ज्योग्राफिकल phenomenon where large masses of rocks, debris, topsoil of the earth moves or slide down as slope यानी भूस्खलन एक ऐसी भौगोलिक फेनोमेन है जहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो खिसक जाती हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकती रहती हैं। दीज हैपन्स मेनली इन हिली और माउंटेनियस एरियाज यानी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में और जो पर्वत हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं। देर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड्स यानी कि बहुत सारे तथ्य हैं, फैक्टर्स हैं जो लैंडस्लाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर, उनमें से प्रमुख हैं ए लॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड्स यानी कि
अधिक या तेज़ मात्रा में वर्षा होना जिससे कि जो हैवी लैंडस्लाइड्स होता है। इरोजन काज्ड बाय रिवर्स और ओशियन वेव्स, यानी कि नदियों और ओशियंस महासागरों की जो लहरें हैं उनसे मृदा क्षरण होता है। एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, यानी कि जो अर्थक्वेक है, भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, उनके अंदर फ्लड्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस, बाढ़ है या फिर ज्वालामुखी का फटना है, इन सब से भी लैंडस्लाइड्स होता है। लॉस और अब्सेंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स, यानी वनस्पति की अनुपस्थिति या फिर मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होना। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, ब्लास्टिंग फॉर माइंस, वाइब्रेशंस काज्ड बाय ऑफ हैवी मशीनरी, यानी कुछ मानवीय तथ्य भी हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, डिफॉरेस्टेशन है, ब्लास्टिंग यानी खानों के अंदर ब्लास्ट करवाते हैं, वाइब्रेशंस काज्ड बाय हैवी मशीनरी, यानी कि जो हैवी मशीनरीज हैं उनके वाइब्रेशन से भी भूस्खलन हो सकता है। देयर आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड सच एज, यानी कि लैंडस्लाइड्स के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन लार्ज स्केल, यानी कि अधिक मात्रा में लोगों का जीवन नष्ट होना और धन संपदा का नाश होना। रोड एंड रेल कम्युनिकेशन इज डिसरप्ट एंड लार्ज एरियाज आर आइसोलेटेड, यानी सड़क निर्माण है या फिर रेल कम्युनिकेशन संचार सुविधाएं हैं वो भी बाधित हो जाती हैं। पावर ट्रांसमिशन एंड टेलीकॉम सिस्टम इज डिसरप्टेड, यानी कि विद्युत और जो टेलीकॉम सिस्टम्स हैं वो भी डिसरप्ट हो जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, the land availability is getting limited due to increasing population and overuse of land, यानी भूमि की जो उपलब्धता है वो सीमित होती जा रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एंड ओवर यूज ऑफ लैंड, और भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। देयर इज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन विच हैज़ लेड टू डेजर्टिफिकेशन एंड इरोजन ऑफ सोइल, यानी कि अधिक मात्रा में जो वन हैं उनको नष्ट किया जा रहा है जिससे जो मरुस्थलीकरण है उसका विस्तार बढ़ रहा है और मृदा का क्षरण भी हो रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट लैंड शुड बी कंजर्व्ड एंड द वेरियस वेज बाय विच इट कैन बी डन आर, यानी कि इसमें से महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमें भूमि को सुरक्षित रखना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार के तरीके हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि पहला है प्लांटिंग मोर ट्रीज, यानी अधिक से अधिक पौधे लगाना जिससे एफोरेस्टेशन हो, यानी कि वनस्थलीकरण का विस्तार न हो। ओवरग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड विच कैन बी डन बाय क्रिएटिंग मोर पास्चर लैंड, यानी कि जो ओवरग्रेजिंग होती है उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक जो पास्चर लैंड है उसको विकसित किया जाना चाहिए। थॉर्नी बुशेज शुड बी ग्रोवन सो दैट सैंड डून्स कैन बी स्टेबलाइज्ड, यानी जो थॉर्नी बुशेज है, कांटेदार झाड़ियां हैं, उनको उगाना चाहिए ताकि जो सैंड डून्स हैं, मिट्टी के टिल्ले हैं, उनके विस्तार को रोका जाए। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स शुड बी मिनिमाइज्ड, यानी हमें मिट्टी के अंदर कम से कम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं, कीटनाशी पदार्थ हैं, उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी नष्ट होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मेथड्स शुड बी यूज्ड इन माइनिंग एक्टिविटीज़ टू मिनिमाइज लैंड डिग्रेडेशन, यानी आधुनिक जो तकनीकी पद्धतियां हैं उनका भी कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए टू मिनिमाइज लैंड डिग्रेडेशन, जिससे भूमि का पतन है या मृदा क्षरण है वो न हो सके।